डॉक्टर साहब, आप श्रीधाम वृंदावन से ही हैं और आजकल वृंदावन में बहुत बड़ा वो चल रहा है, विरोध चल रहा है। एक तो श्री प्रेमानंद महाराज जी के विरुद्ध और एक श्री अनिरुद्धाचार्य जी के विरुद्ध। अच्छा, इन्होंने क्या कहा है मैं आपको बता दूं। पहले श्री प्रेमानंद महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया शादी को लेकर के कि आजकल शादियां क्यों नहीं चल रही हैं, तो उन्होंने यही कहा कि आजकल के चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियां, अर्थात लड़के और लड़कियां, उन्होंने दोनों के लिए कहा है, किसी एक के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि वो लिव इन में रहते हैं, फिर वहां से ब्रेकअप करते हैं, दूसरी जगह रहते हैं, तो उनका शब्द ये थे कि जो व्यक्ति 4 जगह मुंह मार करके आएगा वो 5वीं जगह संतुष्ट कैसे होगा। और यही बात श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने भी कही है। उन्होंने कहा कि आजकल 25-25 वर्ष में शादियां हो रही हैं, 25-30 वर्ष में, तो वो कहाँ से शुद्ध रहेंगी। तो आप पर इससे क्या विचार हैं, आपके विचार इस पर क्या है? बड़ा ही जटिल प्रश्न है तुम्हारा। जटिल प्रश्न इस रूप में है कि ये जो बातें हैं वो इस तरह की हैं कि हर व्यक्ति इनको अपने नजरिए से देखता है जी, अपनी दृष्टि से देखता है। और जाकी रही भावना जैसी भिया प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि कोई किसी की बात को अगर सकारात्मक रूप से लेता है तो उसमें उसको अच्छाई दिखाई पड़ेगी, अगर नकारात्मक या नेगेटिव लेता है तो उसमें उसको उसकी बुराई और गलतियां दिखाई पड़ेंगी। बात किसी भी तथ्य के, किसी भी कथ्य के कई अर्थ लिए जा सकते हैं। जी जी, जैसे कहते हैं ना कि वेदों में बहुत कुछ कहा है। आप तो वेदों के अध्ययन करता है। जी जी जी, मैं तो अधिक नहीं जानता, लेकिन मैं से ऐसा सुना है कि वेदों के जो सूत्र हैं, वेदों के जो श्लोक हैं, उनके एक एक अक्षर के, एक एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। बिल्कुल, आपने अगर उसका कोई दूसरा अर्थ कर लिया तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप सही रास्ते पर हैं तो आप उसके सही अर्थ भी समझ सकते हैं। जी, मुझे बातें इस विषय में कहनी है आपसे, वो ये कि अगर सामान्य रूप से देखें तो ये बातें बड़ी ऐसी लगती हैं कि आज के समय में, और वास्तव में सही बात है कि आज के समय में अगर हम ये कहें कि किसी बच्ची की 16 साल की उम्र में विवाह उसका कर दिया जाए तो कैसे संभव है। वास्तव में वो संभव भी नहीं है और न्यायोचित भी नहीं है, क्योंकि आज के समय में जब लड़कियां या लड़के, विशेष रूप से क्योंकि लड़कियों के संबंध में बात की हुई है, वो आज अंतरिक्ष तक जा रही हैं जी, वो आज हर क्षेत्र में ये नहीं कि पुरुषों से अलग है, हर कार्य को करने को सक्षम है, तो उनका उद्देश्य ये भी रहता है कि वो आगे बढ़ना चाहती है, अध्ययन करना चाहती है, वो ट्रेनिंग लेके और बहुत अच्छी वो उच्च स्थान प्राप्त करना चाहती है। तो उसके लिए अगर 16 साल की उम्र में उसका विवाह कर दिया, सामाजिक बंधनों में अगर वो बंध गई तो वो उस कार्य को नहीं कर पाएगी, निश्चित है। इसलिए हर लड़की का जो आगे बढ़ रही है, जो पढ़ रही है, उसका ये स्वप्न रहता है कि मुझे ये बनना है, मुझे आगे करना है, तो उसके लिए एक निश्चित है कि आगे बढ़ के कार्य करना है, उसके लिए वो बंधन नहीं होना चाहिए। और शायद इसीलिए आज 21 साल की अवस्था है लड़कियों की विवाह करने की। ये बात अलग है कि लड़की अगर आगे बढ़ने के अपने प्रयास करती है तो वो 30 साल की उम्र में, 35 की में, कितने में विवाह कर सकती है, जब तक उद्देश्य उसका पूरा नहीं हो जाता। एक बात तो ये हुई। तो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ये बात तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती जी। लेकिन इसी के साथ दूसरी बात भी जुड़ी हुई है, वो ये कि अगर किसी संत से आप सामाजिक संदर्भों की बात पूछेंगे और वैवाहिक जीवन की बात पूछेंगे तो वो तो अपने संतत्व की दृष्टि से ही बताएंगे ना। सही बात। उनसे अगर भक्ति का प्रश्न करेंगे तो वो बात दूसरे रूप में बताएंगे जी। वो उसी आज से प्राचीन समय के अनुशासन की बात करेंगे और वही अनुशासन की बात उन्होंने करी है। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं कहा है, हमारे समझने में शायद कुछ गलती हो सकती है। जी। मैं इस बात को बिल्कुल सही नहीं ठहराता कि ये सही है कि 16 साल की उम्र में किसी लड़की की शादी कर दी जाए जी, लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि उसको इतना स्वतंत्रता दे दी जाए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। जी जी, किसी को भी, क्योंकि इस बात को शायद एक बार आपको ध्यान होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि आप केवल लड़कियों की नहीं, लड़कों की भी निगरानी लगे कि हमारा बेटा सुबह से शाम तक कहाँ रहा है। सही बात, क्या करता है। तो अनुशासन केवल लड़कियों के ऊपर क्यों हो,
वो लड़कों के ऊपर भी हो। जी जी आज लड़कियां कुछ काम करती हैं तो उसके ऊपर उंगली उठाई जाती है कि अरे उसकी लड़की है, इससे क्या होगा, इसका ये हो गया वो हो गया। लेकिन लड़कों से अरे लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, सही बात। उनको आप कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं, अगर बातें होंगी तो दोनों के लिए समान होंगी, अन्यथा किसी के ऊपर नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनुशासन आवश्यक है। वो अनुशासन के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। उस अनुशासन के लिए ही ये कहा गया है कि आप एक निष्ठ अपना जो समय है, जो आपका अध्ययन का समय, अध्ययन करें। आप इधर उधर नहीं जाएं, कोई ऐसे काम नहीं करें जो आपके समाज को, आपके पूर्वजों को, आपके माता पिता की प्रतिष्ठा को कलंकित कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। अपने कर्म को देखें, अपने परिवार को देखें, अपने समाज को देखें, अपने कुटुंब को देखें, अपने पूर्वजों के मान और अभिमान को और स्वाभिमान को देखें। बिल्कुल। और अगर आपने ये नहीं देखा तो वही सब बातें जो उन्होंने कहा है क्रोध में, सही बात है। आज देखिए आप, आज जो टीवी पर जो चैनलों, विभिन्न चैनलों पर जो सीरियल आते हैं उसमें क्या दिखाया जाता है, क्या गलत कहा है, क्या गलत कहा है उन्होंने। आज जो अर्धनग्न स्थितियां जो फिल्मों में और चारों तरफ देखने को मिल रही है, जो समाज में जो लड़कियां पहनकर चलती हैं, जो आधे कपड़े, मैं बिल्कुल खुले रूप में इसका विरोध करता हूं। क्या और लड़का अगर कोई कहीं एक अंडरवियर पहन के निकल गया तो उसको पकड़ लेंगे, देखो कैसी नग्नता फैला रहा है। जी बिल्कुल सही बात। ये गलत है ना, सही, नहीं गलत होना है, चाहिए, गलत है। मेरी दृष्टि में नहीं, स्वस्थ समाज की दृष्टि से ये सही नहीं है, किसी भी तरह सही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो स्थितियां हैं, आज लिविंग की जो स्थितियां चल रही हैं, क्या एक भारत जैसे संस्कारित और पारंपरिक स्थितियों वाले देश के लिए ये स्थितियां ठीक है? क्या एक पढ़ा लिखा, स्वस्थ और जागरूक समाज इसको सहन कर सकता है? मुझे लगता है कि नहीं कर सकता है। इसलिए किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति की, किसी संत की बातों को सकारात्मक रूप में लिया जाए, उसे नकारात्मक न लिया जाए। और दूसरी बात यह, मैं तो एक बात जानता हूं कि रहीम दास जी ने लिखा था कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार साल को गह रहे, थोथा दे उड़ाए। उनसे जो हमको सकारात्मक पक्ष की जो बात है उनसे ग्रहण करें। और अगर कुछ ऐसा है, उन्होंने गलत नहीं कहा, उनका उद्देश्य कभी गलत नहीं रहा है, हमारी समझने में गलती है। जी जी। हमें, क्योंकि हम ऐसा नहीं करना चाहते, इसलिए हम कहीं ना कहीं हमारी कुंठाएं उनको दोषी ठहराती हैं। आज अगर हम उनको सकारात्मक रूप से देखें, आज वृंदावन की बहुत बड़ी स्थिति आप देखिए कि विश्व समुदाय के लोग वृंदावन में आकर, यहां पर आकर राधा कृष्ण के प्रेम में पागल हो रहे हैं। राधा कृष्ण के प्रेम की जो पराकाष्ठा है उसमें लोगों को आत्मसात करवाया है धर्म गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। बहुत से लोगों ने मांसाहार करना छोड़ दिया, बहुत से लोग वृंदावन में आकर राधे राधे की शरण में आ गए। सनातन का प्रचार प्रसार ये कम नहीं है मुझे लगता है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को तूल नहीं दे, हवा नहीं दे, उनके उस रूप को लें जो रूप उन्होंने एक स्वस्थ समाज के लिए निर्धारित किया है। और संत से संतत्व की बात करें, घर गृहस्थी की बात नहीं करें, मेरा तो कहना ये। और घर गृहस्थी की बात करेंगे तो भी जो कहेंगे उसका सम्मान करें। माता पिता अगर आप उनसे कह देते हो तो आप उनसे बढ़ के जवाब देने लगते हैं कि आपने गलत कहा है। आपको उनके सम्मान को रखते हुए, आपकी जो कोई ऐसी बात भी है जो आपकी गलती है, उनकी गलती भी है, उसको भी क्षम्य रूप से स्वीकार करना।